झूठे वादे तो हर कोई करता है, पर ऐसा नेता चुने जो देश के लिए कुछ करता है। नमस्कार, मैं हूं शबनम और आप देख रहे हैं स्टॉप क्राइम इंडिया। मैं मौजूद हूं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा गांव में और आइए बात करते हैं सपा के कुछ कार्यकर्ताओं से, जिनके बारे में राय जानेंगे कि हाँ, चुनाव लड़ने के मकसद में इनके क्या क्या राय हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि चुनाव लड़ने के मकसद, मतलब आपके 5 ऐसे कार्य बताइए कि मतलब किस मकसद से आप लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, इस बार हम लोग जो यहाँ स्थानीय समस्या पर चुनाव लड़ रहे हैं और अभी हम कुलेसरा, ये गांव है, ये ग्रेटर नोएडा का सबसे मुख्य शहर में से जो है सो गिनती आता है यहाँ पे। यहाँ जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ सारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, सारे, कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, सारे टैक्स पेयर हैं। सभी कोई जो है सो टैक्स जो है सो अपनी टैक्स जो है सो सैलरी में देते हैं, कोई खाने पीने में टैक्स देते हैं। लेकिन यहाँ जब विधायक जी के पास यहाँ हम लोग गए हुए थे, यहाँ की जो है तो वो बताया कि ये कॉलोनी अवैध है, जबकि यहाँ की ज़मीन की रजिस्ट्री भी हुई है, ज़मीन की रजिस्ट्री पे स्टाम्प ड्यूटी भी दिया गया। तो यहाँ पर विकास की सुविधाएं से हम वंचित क्यों हैं? सर, वैसे तो बीजेपी सरकार का कहना है कि सर यूपी में काफ़ी हद तक विकास हुआ है, तो फिर आपको कैसे लगता है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है? सर, यहाँ जितने भी कॉलोनी हैं, 20-25 कॉलोनी हैं, 20-25 कॉलोनी में आप जा सकते देख सकती हैं कि बिल्कुल ये तालाब की तरह आगे में बनी पड़ी है जो है सो, और एक भी विकास यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ विकास के नाम पे हिंदू मुस्लिम किया गया है, एक कहीं भी कुछ विकास नहीं हुआ। ना यहाँ बिजली की समस्या भी अभी उसी प्रकार से है। यहाँ जो रोड नाली की समस्या है वो उसी प्रकार से है। और यहाँ पे जो सबसे मुख्य है कि यहाँ जो पंचायत प्रणाली ख़त्म कर दिया गया है। तो इन कॉलोनी का कोई भी जो है सो जो एक होता है उसका सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम यहाँ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग इस सिस्टम को लागू करेंगे। यहाँ कोई बोर्ड बनाया जाए, यहाँ कोई नगर पालिका बनाया या फिर नगर निगम बना करके इनको सिस्टम में लाया जाए। सर, तो आपकी सरकार आएगी तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ का विकास होगा? हाँ सर, बिल्कुल। हम लोग मूल समस्याएं जो हैं उस मूल समस्याएं पर आए हुए हैं कि मूल समस्या यहाँ इनको और नियमितीकरण करके, जिस प्रकार से खोरा कॉलोनी का नियमितीकरण किया गया उसी प्रकार से कुलेसरा में भी जो है यहाँ कॉलोनी को नियमितीकरण करके यहाँ एक साथ पूरी विकास की सुविधाएँ प्रदान की जाए जो है। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि रोजगार के ऊपर आपका क्या कहना है? रोज़गार के मुद्दे जैसे अभी तत्कालिक सरकार चल रहे हैं तो उसमें काफ़ी कम हुई रोज़गार के मुद्दे। युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। प्राइवेट फैक्ट्री में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। जॉब है ही नहीं, रोज़गार है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से जो तत्कालिक सरकार है वो ठीक से युवाओं को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। रोज़गार की कमी है, इस अभी बेरोजगारी की कमी है। तो सर, लोगों को मतलब पूरा ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हाँ, अगर आपकी सरकार आती है तो रोज़गार को मुद्दे को आप लोग मतलब आगे तक ले जाएंगे। हाँ सर जी, है, ऐसा है। हमारी सरकार आती है, समाजवादी की सरकार आती है तो रोज़गार के मुद्दे बढ़ेंगे। बहुत सारी लोकल फैक्ट्रियां हैं जो चालू होंगे, जो भी फ़िलहाल बंद है। किसी पे कोई नोटिस लगा के बंद किया है तत्कालीन सरकार ने, तो हमारी सरकार उसको रीओपन करेंगे। और रीओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है, इस लाइन में ऑटोमोबाइल और एक्सपोर्ट कंपनियां ज़्यादा है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है, तो उनको दोबारा से चालू किया जाएगा। और जब वो एक बार चालू होंगे तो रोज़गार बढ़ेंगे और समाजवादी सरकार इस पे काम कर रही है। डेफिनेटली जब वो आएंगे तो रोज़गार बढ़ेंगे। अच्छा सर, आपका नाम? सतीश जी। सर, क्या कहते हैं, हमारे गृह मंत्री जी का कहना है कि इतने मतलब सालों से विकास हम लोग ने किया और जब बात आई अभी चुनाव लड़ने की तो अब आप लोग मैदान में आ खड़े हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? देखो जी, बीजेपी के चाहे वो गृह मंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी सर, वो अपने 5 काम तो बता दें कि इस प्रदेश के अंदर 5 काम क्या क्या हुए हैं जनता के लिए। यहाँ पे हम कुलेसरा की बात कर रहे हैं। कुलेसरा में यहाँ पे हमारी जो कॉलोनियाँ हैं उनमें एक बार आप जब घूमोगे तो वहाँ पे आपको निकलने के लिए रास्ते भी नहीं मिलेंगे। नाली का पानी, नाली पता ही नहीं लगेगी नाली कहाँ है और रास्ता कहाँ पर है। सारे मकान यहाँ पे, अगर आप जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मकान ये बारिश के पानी के अंदर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो मुद्दा है हमारा कुलेसरा का वो है रास्ते नाली का और जो कॉलोनियों का बस यहाँ पे। और हमारा जो मुद्दा है ये राजकुमार भाटी जी ने, जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रत्याशी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उठा रखा है। और उन्होंने मतलब जो प्रॉमिस किया है पूरी जगह यहाँ से कि जो भी वो अगर यहाँ पे जीत कराते हैं, सरकार हमारी आती है तो यहाँ की कॉलोनियों को वो वैध कराएंगे। और जो अवैध का ठप्पा उन पर लगा रखा है बीजेपी की जो गवर्नमेंट ने, और जो यहाँ के रास्ते नाली हैं उनको पूरा काम करके देंगे।
सर लेकिन बीजेपी सरकार का तो कहना है ना कि मतलब इतने सालों से काफ़ी हद तक विकास हुआ है, तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, मतलब किस तरीके का विकास नहीं हुआ है सर? मतलब नाली वगैरह इन सब की मतलब काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, ये कहना है आपका? आप किसी भी मुद्दे पर लेके चलो, चाहे महंगाई का मुद्दा है, किसी भी तरह की तरह से, चाहे डीजल पेट्रोल हो, वो आज कहाँ पहुँच गया? जो कांग्रेस की सरकार में अब से पहले था 60-65 पे हुआ करता था, जिसके लिए बीजेपी के नेता रोड पे जो मतलब अपने गैस को लेकर या किसी भी मुद्दे को लेकर अपना पहुँचते थे। तो लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो बेरोज़गारी का मुद्दा है उस पर भी ये कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं। कहीं भी हमारे यहाँ कंपनियाँ लगी हुई हैं जो नोएडा के अंदर, यहाँ पे क्या रूल बना रखा है कि जो 200-300 किलोमीटर दूर का बंदा है वो यहाँ के नौकरी करेगा। यहाँ पे लोकल बंदों को रोज़गार दे ही नहीं रहे हैं, सीधा बोल देते हैं कि जो लोकल बंदा होगा वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो बताओ ये लोकल आदमी जो 200-300 किलोमीटर के अंदर का बंदा है वो नौकरी करने कहाँ जाएगा? तो हम ये कह रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी किसी मुद्दे पर लेकर चलोगे, चाहे कानून व्यवस्था है वो चौपट है। अभी हाथरस वाला केस देखा होगा, एक जो दलित जो बेटी थी उसको मतलब किस तरह से जो काम करा था, रात के 12-2 बजे के लगभग उनको उसकी फैमिली से भी नहीं मिलने दिया था और उसको मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगवा दी इन्होंने। तो किसी भी मुद्दे पे लेकर चलो, चाहे कानून व्यवस्था है, महंगाई है, रोजगार है, किसी भी तरह का विकास है, सब कुछ चौपट कर रखा है। सर कहा जा रहा है कि सपा सरकार के समय में फ्री राशन मतलब नहीं दिया जा रहा था, बीजेपी की सरकार आई है तो काफ़ी हद तक जगह जगह छोटा से छोटा जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें भी मतलब फ्री राशन दिया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? तो फ्री राशन अगर दिया जा रहा है तो क्या जनता केवल फ्री में ही जिएगी? वो अपने पैरों पे कभी खड़ी नहीं होगी क्या? उसको रोज़गार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए। अगर फ्री का इतना ही अच्छा उनको मिल रहा है कि वे फ्री देना है तो शिक्षा दीजिए। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो वो लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। रोज़गार जब उनको मिल जाएगा तो वो सब कुछ अपने आप कर लेंगे। हमें शिक्षा के लिए करना चाहिए, न कि हमें फ्री में 5 किलो गेहूँ दे दिए। 5 किलो गेहूँ से चलो क्या हो जाएगा, चलो बताइए। 5 किलो राशन अगर मिल रहा है किसी फैमिली को, क्या वो भीख मांगता है पूरी ज़िंदगी? हमें अपने उन परिवारों को पैरों पे खड़े करना है जो सरकार के ऊपर ना खड़े होके, सरकार के भरोसे ना खड़े होके वो सीधा अपने पैरों पे खड़ा हो। वो शिक्षित होगा तो उसको अपने ऊपर रोज़गार अपना पैदा करेगा या गवर्नमेंट उसको देगी रोज़गार, तो उस मुद्दे पे वो अपना भी कर लेंगे कंट्रोल। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मोहित प्रधान। अच्छा सर, शिक्षा के ऊपर आपका क्या कहना है सर? मैम शिक्षा के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगा। अपना ये प्राइमरी स्कूल आप यहाँ जाकर देखिए, यहाँ की हालत देखिए। आप बच्चों को देखेंगे गंदी ड्रेस, मील जो उनको मिलता है उसमें मैंने छोटे छोटे झींगे मच्छर ऐसे भी आते हुए देखे हैं। शिक्षा व्यवस्था का तो हाल ये है, टीचर है नहीं स्कूल में। नहीं सर, ऐसा तो कहना नहीं, मतलब बीजेपी सरकार का तो कहना है कि काफ़ी हद तक अध्यापकों की मतलब सुविधा दी गई है ना सर। मैम ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरीके से आप एक बार खुद जाकर देखोगे तो आपको वहाँ की हालत पता लगेगी। उस बारिश आ रही है तो सरकारी स्कूल में पानी भर जा रहा है, ठीक है। और ड्रेस की सुविधा हो या मील की सुविधा हो, हर चीज़ में बीजेपी सरकार पीछे रही है इस मामले में। तो मतलब लोगों को विकास मतलब विश्वास हो जाना चाहिए कि अगर आपकी सरकार आती है तो मतलब काफ़ी हद तक शिक्षा का भी विकास होगा, ये कहना है सर आपका? जी जी मैम बिल्कुल। इस बार जो मुद्दा होगा सिर्फ ये होगा, शिक्षा का मुद्दा हम उठाएंगे, ठीक है, विकास का मुद्दा उठाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे। ये 3 मुद्दे अगर हम इस समाज को इस सरकार में अगर लेकर आएंगे तो खुद ब खुद हमारे समाज का विकास भी हो जाएगा। शिक्षा का, बेरोजगारी का, जिस चीज़ों का जैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मतलब आपको लगता है इस मुद्दे को आप आगे तक ले जाएंगे और इसी के विकास के ऊपर मतलब आपका राय है ना सर? जी 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 मैम बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। किस पे करे विश्वास? आखिर के देश का कब तक होगा विकास? आखिर के लोग कब तक ऐसे विश्वास के नाम पर लोगों को वोट देते रहेंगे कि हाँ अब होगा विकास, अब होगा विकास? आखिर के सरकारों को भी सोचना चाहिए और इस बारे में सोचना मतलब निर्णय लेना चाहिए कि अगर जनता विश्वास कर वोट देती है तो सरकार को इस बारे में सोचकर विकास के रूप में चलना चाहिए आगे। नमस्कार।